सिविल पुलिस कहां पर थी, वहां पे दफा 144 नाफज थी और उनको पता था कि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे सयाह आते हैं, तो वहां पे हिफाजती इकदाम क्यों नहीं किए गए, इंतजामिया वहां पर क्यों मौजूद नहीं थी। मैं पागलों की तरह फोन मिलाता रहा लेकिन बीवी बच्चों के साथ राब्ता ना हो सका। 16 अफराद वहां पर फंसे हुए बेबसी का मंजर पेश कर रहे थे, बेबसी के आलम में किसी मदद का इंतजार कर रहे थे, किसी हेल्प का इंतजार कर रहे थे। जो जो पानी बढ़ता रहा था उनकी उम्मीदें टूट रही थी, उनके दिल में वसवसे चल रहे थे कि शायद हमारी मौत का वक्त करीब है, मौत का फरिश्ता हमारे करीब आ पहुंचा है और ये हमारा आखिरी टाइम है। एक फैमिली जो डस्का से नारान का गान जाना चाहती थी, नारान का गान से रूट बदल कर वो सवात की तरफ चले गए। उनकी मौत उनका इंतजार कर रही थी वहां पे। 16 लोग वहां पर फंसे हुए थे। 16 में से सिर्फ 3 को रेस्क्यू किया गया, जबकि 9 की लाशें निकाल ली गई हैं और बाकी लोग जो हैं वो उनकी तलाश अभी भी जारी है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वहां पे दफा 144 नाफिज थी, वहां पे जो सिक्योरिटी हुकाम है, वहां के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि वहां पे दफा 144 नाफिज थी। तो अगर वहां पे दफा 144 नाफिज थी तो उस नफाज को अमल में लाने के लिए अहलकार कहां पर थे, अहलकार वहां पर मौजूद थे या नहीं थे, वहां की मकामी पुलिस कहां थी, टूरिज्म पुलिस कहां थी, रेस्क्यू 1122 के लोग कहां थे। रेस्क्यू 1122 के जो जिम्मेदार लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब हमें कॉल मसूल हुई तो कॉल मसूल होने के 10 से 12 मिनट बाद हम वहां पर पहुंचे। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर वहां पे दफा 144 नाफिज थी और वहां पे खतरा था कि यहां पे सैलाबी रेला आ सकता है, बारिशों का वक्त है और फिर उसके बाद इन नदी नालों में जाहिर सी बात है पानी का बहाव होता है और दरिया सवात जो है इसमें सैलाब आते हैं, तो वहां पे महकमा आबपाशी कहां पे थी, वहां पे टूरिज्म पुलिस कहां पे थी, रेस्क्यू 1122 के लोग कहां पे थे, उसके बाद स्विमर्स जो हैं या फिर कश्तियां लोगों की जानें बचाने वाले लोग कहां पे थे। यहां पे बहुत बड़े सवालात पैदा होते हैं। वहां के मेयर जो कहते हैं जो इदारे जिम्मेदार हैं उनको सरजनिश की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा, उनकी बाज़पुरस की जाएगी, क्या वो बाज़पुरस उन जानों का खमियाजा भुगत सकेगी जो जिंदगियां जाया हो गई हैं, जो मासूम बच्चे जो हैं वहां पे बिलख रहे थे, अपनी मौत को वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे और फिर उसके बाद वो बेबस थे। एक बेबसी का मंजर था। वो वालिदैन जो माँ बाप अपने बच्चों को पानी में बहते हुए देख रहे थे, उनके वो दुख को, उनके उस तकलीफ को, उनकी जो आंखों में जो कर्ब था वो जो लेकर गए हैं, उस कर्ब का कौन जवाब देगा, उस कर्ब की जवाबदेही कौन करेगा। बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा और इन सवालों का जवाब हमें चाहिए कि वहां पे टूरिज्म पुलिस कहां पे थी, वहां पे रेस्क्यू 112 वाले कहां पे थे, वहां पे महकमा आबपाशी वाले लोग कहां पे थे, सिविल पुलिस कहां पर थी, वहां पे दफा 144 नाफिज थी और उनको पता था कि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे सयाह आते हैं, तो वहां पे हिफाजती इकदाम क्यों नहीं किए गए, इंतजामिया वहां पर क्यों मौजूद नहीं थी।